हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 132। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास थर्ड के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 132। क्या डेट है? 15 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है यानी गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई नापना। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाप डंडी के हिस्से। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी? तो नहीं, ठीक है, नहीं आई थी। तो आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से नापने पर भी सबका नाप अलग अलग आता है। यस, हाँ। तो क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे पैर, हाथ पैर छोटे होते हैं उनकी उंगली छोटी होती है, और जो हमारे जोड़ीदार होते हैं जैसे हमारे फादर मदर, उनके हाथ पैर बड़े होते हैं, उनकी उंगलियां बड़ी होती हैं, इसलिए नाप अलग अलग आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नाप डंडी से छोटी हैं, और सभी के द्वारा नापे जाने पर नाप डंडी छोटी वस्तुओं का नाप भी एक जैसा है। तो इसके लिए आज आपको सबसे पहले नापडंडी में 10 बराबर बराबर हिस्से करने हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखो, ये है हमारी नापडंडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके 10 हिस्से करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हिस्से? 10। तो इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को नापा था, जिसका नाप आया था 2 नापडंडी से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, ये हमारी जैसे गणित की किताब है, तो इसका जो चौड़ाई थी वो आई थी 2 नापडंडी से ज़्यादा यानी 1 नापडंडी, ठीक है। और दूसरी नापडंडी यहाँ पर आ गई, ये वाली, और यहाँ आई थी ये ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो क्या करना है, आज वाली नाप डंडे का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा है, जिसका माप आया है 2 नाप डंडी। देखो, 2 नाप डंडी 1 एंड 2, और एक छोटा हिस्सा, और एक छोटा, देखो ये वाला छोटा हिस्सा, ठीक है। तो आप भी निम्नलिखित वस्तु की लंबाई आज वाली नापडंडी से 2 बार नापिए और तालिका को पूरा कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर है क्रम संख्या, यहाँ पर है वस्तु, वस्तु के नाम लिखें, किताब की चौड़ाई, किताब की लंबाई, फ़ोन की लंबाई, पेंसिल बॉक्स की लंबाई, डायरी, स्कूल डायरी की लंबाई, चम्मच की लंबाई, हथेली की लंबाई, और यहाँ पर क्या दिया गया, पहले नापी गई लंबाई, जो हमने पहले नापी थी। और यहाँ पर है अब नापी गई लंबाई, यानी जो हमें अब नापना है। जैसे पहले हमने किताब की चौड़ाई नापी थी तो कितनी आई थी? 2 नाप डंडी से ज़्यादा। और अगर अब नाप के देखा तो अब कितना आया? 2 नाप डंडी और एक छोटा हिस्सा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, एक किताब की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर है किताब की लंबाई। तो किताब की लंबाई हमने पहले कितनी नापी थी? 3 नाप डंडी से ज़्यादा, ठीक है। तो जो हमारा पहला नाप था वो था 3 नाप डंडी से ज़्यादा। ये हमारा पहला जो नाप था वो था जो हमने पहले वर्कशीट में किया था, ठीक है। तो अब जो हमने नापा तो अब कितना है? 3 नाप डंडी, 3 नाप डंडी और एक छोटा हिस्सा, और एक छोटा हिस्सा। तो ये हो गई हमारी किताब की लंबाई। फिर देखो, फ़ोन की लंबाई हमने नापी थी। फ़ोन की लंबाई हमने क्या नापी थी? 1 नाप डंडी से ज़्यादा,
फ़ोन की लंबाई थी हमारी 1 नाप डंडी से ज़्यादा, ये हमारे फ़ोन की लंबाई थी। ठीक है, जो पिछली बार हमने वर्कशीट में नापी थी। और अब क्या आई, अब आई है 1 नाप डंडी और 2 छोटे हिस्से ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, जो पेंसिल बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स की लंबाई हमने क्या नापी थी, 2 नाप डंडी के बराबर। जो पेंसिल बॉक्स था उसकी लंबाई कितनी थी, पेंसिल बॉक्स की लंबाई थी हमारी 2 नाप डंडी के बराबर। ठीक है, तो ये हमने नापा था ना। तो जब हमारी पेंसिल बॉक्स की लंबाई पूरी हो गई तो हमें छोटे हिस्से की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो हम ये लिखेंगे कि 2 नाप डंडी के बराबर। ठीक है, तो ये नाप हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी 2 नाप डंडी के बराबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, स्कूल डायरी की लंबाई। तो जब हमने स्कूल डायरी की लंबाई नापी थी तो हमारी कितनी आई थी स्कूल डायरी की लंबाई, 2 नाप डंडी से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारी स्कूल डायरी थी उसकी लंबाई थी 2 नाप डंडी से ज़्यादा। ये क्या है, ये हमारी स्कूल डायरी की लंबाई है। और अब हमने नापा तो अब कितने, 2 नाप डंडी और 2 छोटे हिस्से ठीक है। फिर देखो चम्मच की लंबाई। तो हमने पहले जो हमारी जो वर्कशीट थी उसमें हमने चम्मच की लंबाई नहीं नापी थी, तो हम देख लेते हैं। जैसे चम्मच की लंबाई होगी 1 नाप डंडी, 1 नाप डंडी से ज़्यादा। ठीक है, 1 नाप डंडी से ज़्यादा। तो यहाँ हम लिखेंगे जो अब नापी गई लंबाई है कि 1 नाप डंडी और 3 छोटे हिस्से ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हथेली की लंबाई। तो यहाँ पर हथेली की लंबाई भी हमने पहले नहीं नापी थी, तो जैसे हथेली की लंबाई लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 नाप डंडी, 1 नाप डंडी से ज़्यादा। ठीक है, तो अब नापी गई लंबाई क्या है, 1 नाप डंडी, 1 नाप डंडी और 1 छोटा हिस्सा ठीक है, ये हमने नाप लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ नापनी होती तो वो कैसे नापते होंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।